उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखकर कहीं ना कहीं तमाम आरोप लगाए हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट नरेश पटेल जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, ये जो सहकारिता के प्राथमिक चुनाव हो रहे हैं इसमें भी आप लोगों ने शिकायत की है आयोग से? देखिए, सहकारिता के साधन सहकारी समितियों के चुनाव के जो नामांकन का दिन था, उस दिन विभिन्न जिलों से ये लगातार सूचनाएं आई कि वहाँ निर्वाचन अधिकारियों ने बहुत जगह पर नामांकन पत्र ही नहीं दिया और न वो जो उनके लिए निर्धारित स्थान तो वहाँ पर मिले। नामांकन पत्र दिया तो नामांकन पत्र लिया नहीं। इस तरीके की धांधली कभी नहीं हुई सहकारिता के चुनाव में, जिस तरीके की धांधली नामांकन के दिन, वो भी प्राथमिक इकाइयों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सर, जो स्थानीय निकाय के भी अब चुनाव हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, अब कहा जा रहा है कि अप्रैल मिड में या मई में चुनाव ये होंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी नगर निकाय के चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ थी और है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग समर्थित आयोग है उसकी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, 24 तारीख है। उसके बाद क्या फैसला आता है, और फैसला आने के बाद जब चुनाव डिक्लेयर होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इस नगर निकाय के चुनाव के लिए। यानी आप भी अपने कैंडिडेट घोषित कर देंगे तारीख आते ही? निश्चित रूप से जो आरक्षण आएगा, घोषणा होगी, अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद हम भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और कोई नया गठबंधन नहीं, जो साथी हैं बस उन्हीं में कोई शीट शेयरिंग होगी? जो हमारे साथी हैं वर्तमान समय में, उनके अलावा हम किसी से नया गठबंधन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हो रही, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है, अन्य दल मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं जो यूपी में पार्टी है वो कोलकाता जा रही है। बीजेपी विश्व की बात करती है, हम तो इसी देश की बात करते हैं। बीजेपी तो पूरे विश्व की बात करती है ना, तो उनको घबराहट इस बात पे है कि समाजवादी पार्टी का विस्तार हुआ है, आगे बढ़ी है, समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, तो निश्चित रूप से उनमें घबराहट महसूस होगी और इस तरीके की बात करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं, आर्थिक प्रस्ताव आते हैं, अन्य मुद्दे भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी से जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, तो स्थानीय निकाय चुनाव का भी मुद्दा रख सकते हैं। जाति जनगणना की जो मांग करें वो भी आप रख सकते हैं। वो तो पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, उसमें जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे। हम भी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम भी उसके पदेन सदस्य हैं। हम जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, उसी पर चर्चा होगी। और जरूरी नहीं कि सब पे मुहर लग जाए कार्यकारिणी की, ये भी जरूरी नहीं होता। नहीं, प्रस्ताव रखे जाते, प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद चर्चा होती है, चर्चा के बाद उनको स्वीकार किया जाता है। एक सवाल ये है, जो जाति जनगणना का मुद्दा सपा ने उठाया है, अब बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा कह रहा है कि हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, और जो सपा ये बात कह रही है उसकी पोल खोलेंगे, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरा अभियान चलाएंगे। बीजेपी के नेताओं के मुंह खोलने का नीचे बहुत खराब असर जाएगा, क्योंकि जो अन्याय पिछड़े वर्गों के साथ, आरक्षित वर्ग के साथ बीजेपी कर रही है, वो पूरी तरीके से नीचे फ्लॉप हो जाएंगे। इनको वहाँ मुँह की खानी पड़ेगी। 80 सीटें यूपी में हैं लोकसभा की, 40 सीटें बिहार में। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव से माना जाए 120 सीटें जो है उस पर समाजवादी पार्टी तैयारी करी, केवल 80 पर नहीं। समाजवादी पार्टी का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम देंगे। और कोई नया साथी नहीं आएगा गठबंधन? ये तो कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि जो हमारे साथ अभी हैं, इनके अलावा हम कोई नया गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट नरेश पटेल का? साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो पार्टी तमाम सारी चीज़ें कर रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तमाम सारे मुद्दे हैं, और ख़ासतौर से चुनाव 2024 का है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, इन सारे मुद्दों पर भी कहीं न कहीं उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।